अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद लगारी और आप देखें KHR न्यूज़। आज फिर एक नई स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। हमेशा की तरह जैसे कि आपने देखा होगा कि हर साल औरत मार्च जो है बड़े ज़ोर शोर से निकाला जाता है, बड़े नारेबाजी की जाती है कि जो है वो हकूक़ के लिए निकाला जाता है कि भाई हम मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी के बड़े नारे तो लगाते हैं। आज मेरा उनसे सवाल है कि अगर ये नारा उन बहन या उन बेटियों के लिए अगर होता जिनके साथ ज़्यादती होती या जिनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं तो हम उनको बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, उनके साथ रहते हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि वो सिर्फ अपने मफाद के लिए जो नाराबाजी करते हैं और मेरा जैसा और मेरी मर्ज़ी की तो बड़ी बातें करते हैं, बड़े नारेबाजी करते हैं और हर साल बड़ा हर पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या बाहर मुल्क में भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं। आज की जो स्टोरी है कुछ इस तरह डिफरेंट है, जैसे कि रोज़ की बेसिस पे हम काम करते हैं, क्राइम के ऊपर करते हैं या फिर वसाइल्स के ऊपर करते हैं। आज की जो स्टोरी कुछ डिफरेंट है। आज की स्टोरी ये है कि 11 साल कबल जो है सुगरा बीबी की शादी होती है एक शख्स से और उसके बाद जो है 11 साल गुजर जाने के बाद जो है उनकी कोई औलाद नहीं होती है और उसके बाद तशद्दुद का निशाना भी उसको बनाया जाता है और उसके बाद उसको सिंध के इलाके नवाज शाह की तरफ जो है ले जाया जाता है, जहाँ पर उसको बंद कमरे में रखा जाता है, तशद्दुद भी किया जाता है और बहुत बुरी तरीके से घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता। तो आज उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है, वो थानों में भी जाते हैं, जाके एप्लीकेशन देते हैं कि भाई FIR करें उनके खिलाफ, मेरी बेटी से मिलने नहीं दे रही हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। उसके बाद जो है A22 की जो है ये लोग पटिशन भी जाके वहाँ दायर करते हैं मलिर कोर्ट सिटी कोर्ट में। कहने का मकसद ये है कि A22 की पटिशन के बाद इन्वेस्टिगेशन जो टीम होती है SIO वो भी जो है अपनी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके बाद जो है किसी तरीके से इनकी बेटी इनसे राब्ता करती है और कहती है कि मैं फ़लाने शहर में हूँ। उसके बाद इनको कुछ एक रोशनी की किरण नज़र आती है कि अब जो है मेरी बेटी के साथ मेरा जो है एक कांटेक्ट हो गया है, अब उम्मीद है कि मैं उससे बहुत जल्द मिल पाऊंगा। उसके बाद इनका जो है उसके साथ मुसलसल जो कांटेक्ट रहने के बाद किसी तरीके से अपनी बेटी को यार यहाँ लेकर आते हैं। उसके बाद लेके आने के बाद आज जो हम इनके पास मौजूद है, मजीद डिटेल्स जो है इनकी ज़बानी जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं 11 साल पहले जो है आपकी बेटी की शादी हुई थी, कहाँ पर हुई थी और वो लोग कौन थे? हमारी शादी हुई थी, ये लोग रहते थे लासी गोड के अंदर, मैं रहता था न्यू कराची अपने टाउन अपने नादरा ऑफिस के बराबर में। ठीक है, नादरा ऑफिस वालों ने मुझे जगह दी हुई थी, मैं वहीं रह रहा था। तो ये मेरी बेटी का मेरी बेटी ज़ाहिर बात है जिनकी बच्चियाँ घर में जवान हो जाती है वो सोचते हैं कि कोई ना कोई अपने घर में बच्ची अपने सेफ्टी हो जाए, अपने घर में चली जाए इज्जत से, तो उससे बड़ी कोई इज्जत नहीं रह जाती। मैंने इसी तरीके से मेरे चंद मेरे दोस्त थे उनसे मैंने बात की, उन लोगों ने मेरे से बात की, कहने लगे कि आपकी बेटी है। मैंने बोला देखो कोई अच्छा घर मिल जाता ना तो मैं अपनी बेटी अच्छे घर में दे दूँगा। ठीक है, मेरे ख़ानदान वाले ऐसा कोई भी नहीं था कोई जो मेरे आए थे मेरी बेटी का मजाक बना के चले गए, मैंने उनको हटा दिया। ठीक है, मेरी रिश्तेदारी इनके साथ हुई, ये लासी गोड से आए मेरे पास, इन लोगों ने बोला भाई हमें रिश्तेदार हम लोग अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इतने लोग अच्छे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकोगे, तुम इंशाल्लाह तुम ज़िंदगी भर खुश रहोगे। वो खुद बोलोगे हमारी बेटी को सुख है। इन बातों में आया, मैंने जब इनकी ये बातें सुनी है मैंने बोला ठीक है ये अच्छे लोग हैं तो मैं अपनी बच्ची का अच्छे घर में दे देता हूँ। जब ये मेरे पर रिश्ता लेने के लिए आए थे इन लोगों ने मुझे तस्वीर दिखाई लड़के की, वो जहाँ सही लड़के की उम्र थी। ठीक है, जिस वक्त तस्वीर दिखाई थी, जब इन लोगों ने मेरे से निकाह लेने के लिए आया, मेरे से रिश्ता हो गया, निकाह जब इन लोगों ने मेरे से लिया तो इनका जो है ना वो तकरीबन वो काफ़ी उम्र का था। तो मैं यानी कहा जा सकता है साफ अल्फाजों में यानी आपके साथ फ्रॉड किया गया, जो तस्वीर दिखाई बेसिकली वो था नहीं। जी जी, जैसे इन लोगों ने मुझे वो बाद में इन लोगों ने निकाह करके जब इन लोगों ने चेहरा हटाया, जब मैंने चेहरा देखा तो मैं तो खुद परेशान हो गया। मैंने बोला आपने तस्वीर मुझे कुछ और दिखाई। इन लोगों ने मिन तरला करके कैसे मेरा मुंह बंद कर दिया। मैंने बोला अभी निकाह दे दिया तो बेटी है, चलो जाने दो घर में, ज़िंदगी में लोग क्या बोलेंगे कि बेटी का निकाह दिया, कल ही इनका तमाशा बन गया। मैंने बोला जा बेटा अल्लाह खैर करेगा, ज़िंदगी में तो खुश रहेगी। तो इंशाल्लाह ये लोग भी अच्छे लोग हैं। ये अपने अच्छाइयाँ दिखाने के बाद जो अभी मेरे बेटी के साथ जुल्म हुआ है, आज मैं अपनी बेटी को किस मंजर से लाया और कैसे लाया, मैं अपनी बेटी को ला के अपने घर में लाया। अभी मेरी बेटी से पूछूं क्या जुल्म है क्या नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेटी को घर खराब करने वाला नहीं, ये लोग घर खराब करने वाले। इन लोगों ने अपनी बेटी को साथ मेहरबानी करके आप मेरी फरियाद सुने, मैं गरीब आदमी जरूर है मगर मैंने आप क्या चाहते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो ताकि उनको सजा मिले? मेरी बेटी के साथ जो आज मेरी बेटी आई, अभी मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता कि क्योंकि मेरी बेटी है वो जो उनके साथ जुल्म हुआ वो अपना खुद वो बताएगी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं तो अपनी मेरी बेटी के साथ जो हुआ मैं हमने सुना, हम तो अपने मुंह से कोई अर्ज नहीं कर सकता। अभी हमारी बेटी आई है, जो भी आप इनसे सुन के ये उनके वालिद हैं और वो बाप हैं जो दुख जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप
आबिदा हो गए बात करते करते। हमेशा देखा हुआ कि इस माशरे के अंदर बहुत बड़ी एक जो है गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है। जो हमारी बेटियां, जो हमारी बहनें हैं, इसी तरीके से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनती रहती हैं या फिर किसी उस दरिंदे का निशाना बन जाती हैं। लेकिन अफसोस कानून साजियाँ तो बहुत की जाती हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो आज हम उस बहन और उस बेटी से बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि ये मज़ीद जो है वो डिटेल्स में हमें बताएंगी और ये किस तरीके से मामलात हुए। आज इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बताएंगे कैसे शादी हुई और कब हुई और ये किस तरीके से वो फिर ये आपके मामला चलते रहे? मेरी शादी को 11 साल हो गए। पहले सही रहते थे तो उसके बाद मैं कराची में अम्मी अब्बू से मिलने आए थे। ये मुझे मिलने भी नहीं देते थे, ये मुझे छोड़ने भी खुद आते थे, लेकर भी अम्मी वाले खुद ही जाते थे। तो यहाँ पर आई थी तो मेरे अम्मी अब्बू मुझे छोड़ के, मेरे भाई मेरी अम्मी मुझे छोड़ के, अब्बू कराची में था तो 1.5 साल हो गया। मुझे ये मिलने भी नहीं देते थे, मुझे घर में बांध के भी रख दिया था। तो इन लोगों ने मुझे बहुत मारा भी, पीटा था। मुझे कमरे में बंद किया, बांधा बिल्कुल नहीं था लेकिन कमरे में लोगों ने बंद करके ताले लगा देते, मेरे साथ जुल्म करते थे। मेरे कराची में जो 2 देवर आते थे वो भी मुझे मारते थे, पीटते थे, मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। मुझे कहते थे, कौन देवर आपके साथ? हाँ जी, मास्टर और नूरू, ये दोनों मुझे भी मारते थे, मैं जबरदस्ती भी करते थे। और मेरे शोर बैठ के वो हंसता था, वो भी मुझे मारता था। कहते जैसे तुम लोग करते हो वैसे मुझे बहुत मारता था। तो कहता था कि हाँ तुम्हारी अम्मी जो मेरी बहन अल्लाह रहम करेगा। आप ये बताएं कि बड़ा अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि हम बात भी इनके साथ सही तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा एक जुल्म हुआ है। जहाँ शोहर होते वहाँ उनके जो भाई थे वो भी उन्होंने भी तशद्दुद का निशाना बनाया और इस बहन के साथ बहुत गलत किया जिसकी वजह से आज जो है ये बयान नहीं कर पा रही हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ करे। आप चाहिए दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए और कुछ भी नहीं। मुझे कहाँ लेकर गए थे यहाँ से? मुझे यहाँ से बांधी में लेके गए थे, वहाँ से नवाज शाह से आगे मुझे इन लोगों ने मारा पीटा। मुझे इन लोगों ने कमरे बंद करे। मुझे जैसे मौका मिला मैं वहाँ से भाग निकली। जैसे मैं भाग निकली तो मैंने अब्बू से राब्ता किया। अब्बू से राब्ता में सारा जंगलों में बैठी थी वहाँ पर, इतने वहाँ पर कुत्ते शिकार थे, इतने मैं वहाँ पर इतनी डरती भी थी। मैंने अब्बू को फोन किया, अब्बू सुबह वहाँ से मुझे 9 बजे वहाँ से उठा के लेके आया। मुझे लोग इतना मुझे मारते थे, मेरे साथ जुल्म करते, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी किसी की बेटी, मेरा भी माँ बाप है, मुझे मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। कितने अरसा आपको वहाँ रखा उन्होंने? 2 साल हो गए। 2 साल तक घर वालों से मिलने नहीं दिया आपको? नहीं दिया मुझे मिलने। वही नवाब शाह की तरफ रखा? हाँ जी। क्या मुतालबात करती हुकूमत सिंध से कि इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाए? इनको सजा मिलनी चाहिए और कुछ भी। जो लोगों ने मेरे साथ किया, मेरी इज्जत पे हाथ डाला ना, इनको सजा मिलनी चाहिए। जी नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक और हवा की बेटी जो है उन दरिंदों का निशाना बन गई, लेकिन आज अपने इंसाफ के लिए वो रो गई और वो आबिदा भी हो गई। कहने का सवाल मेरा ये बनता है, ये नारे तो हमेशा लगाए जाते हैं हर साल की तरह कि मेरा जैसे मेरी मर्जी। अगर यही ख़वातीन अगर इन बहनों का सहारा बनेंगी, अगर उनके लिए आवाज़ उठाएंगी तो मैं समझता हूँ इस माशरे के अंदर कोई भी बहन के साथ कोई गलत नहीं होगा और न कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपील करता हूँ कि खुदारा आपकी भी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, ये भी हमारी बहन है। आज हमने इसकी आवाज़ बनी है, खुदारा फ़ौरन नोटिस लिया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के दरिंदे जो हैं उनको सलाखों के पीछे लाया जाए ताकि कोई और हमारी माँ या बहन या हमारी कोई बेटी इस तरीके से दरिंदगी का शिकार ना हो। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, KHN न्यूज़, कराची।